आर्नी को बाहर निकलने को कहा, मगर क्रिस्टीन एक बार फिर तेजी से बडी की गाड़ी से टकराई और सीधा उसे वर्कशॉप में घुसा दिया। डॉन गाड़ी में बैठा था तो क्रिस्टीन ने उसे भी बडी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। उसी समय बडी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज में बहुत बड़ा धमाका हो गया और रिची भी उसी आग में जलकर मर गया। ये देखते ही बडी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन क्रिस्टीन इतनी आसानी से बडी को जाने कहां देने वाली थी। क्रिस्टीन भी उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बडी को भी कुचल दिया और वो वहीं जलकर राख हो गया। कुछ घंटे बाद गैराज के मालिक को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि आर्नी तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वो अपनी बंदूक लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बहुत ज्यादा गर्म थी और इसीलिए उसने कपड़े की मदद से दरवाजा खोला। जब उसने अंदर देखा तो पता चला कि गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। वो परेशान हो गया कि आखिर इस गाड़ी को चला कौन रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो खुद गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब उसे इस गलती का नुकसान भुगतना होगा क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद अंदर से बंद हो गया और फिर क्रिस्टीन सीट को डैशबोर्ड की तरफ धकेलकर उस गैराज के मालिक को मार देती है। फिर अगली सुबह जब आर्नी गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई सारी पुलिस कार्स मौजूद थीं। वो वहां डिटेक्टिव जंकिन से मिला तो पता चला कि क्रिस्टीन में गैराज के मालिक की लाश मिली है। इस पर आर्नी कहने लगा कि वो नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, मगर उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है क्योंकि वह एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। दूसरी तरफ डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा तो ली ने उसे फोन करके कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। ली डेनिस के पास आती है और डेनिस से कहती है कि क्रिस्टीन ने आर्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर अजीब तरह की हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे यकीन है कि आर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो क्रिस्टीन को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ली अपने घर लौट गई और कुछ ही टाइम बाद आर्नी क्रिस्टीन में बैठकर डेनिस के यहाँ आ पहुंचा। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा तो डेनिस ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हुआ। गाड़ी चलाते वक्त आर्नी एक बार फिर से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। अचानक वो बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। ये देखकर डेनिस काफी ज्यादा घबरा गया और उसने कहा कि क्रिस्टीन उसकी कंट्रोल में नहीं है, जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पकड़ो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर आर्नी ने अजीबो गरीब तरीके से कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा है और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आर्नी कार को फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने से आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बचती है। अपने दोस्त को पागलपन की कगार पर देखकर अब वो खुद कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट लिखा जिसमें वो आर्नी से कहता है कि वो शाम को गैराज में मिले। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आर्नी नहीं आया तो वो दोनों पास खड़े बुलडोजर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। उन्होंने प्लान बनाया कि ली ऑफिस में रहेगी और आर्नी के वहां आते ही गेट को बंद कर लेगी और उसी मौके का फायदा उठाकर डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। जल्द ही प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में जाने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्रिस्टीन पहले से वर्कशॉप में ही पर्दे के पीछे छिपी हुई है। फिर गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने जैसे तैसे हवा में लटके हुए एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन क्रिस्टीन ने भी हार नहीं मानी और दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस बुलडोजर का पंजा उसके सामने ले आया ताकि ली को क्रिस्टीन टक्कर न मार सके। उसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली जाती है, जबकि डेनिस बुलडोजर को उसके फ्रंट साइड पर ले जाता है। अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गईं और पता चला कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही बल्कि आर्नी उसकी मदद कर रहा है। अब वो